भूतिया दुनिया में चुड़ैल और भूत की शादी। शिवम, आज हल्दी की रस्म भी हो गई और तुमने अब तक ग्रूम और ब्राइडल का ड्रेस नहीं खरीदा। कब करोगे ब्राइडल और ग्रूम की शॉपिंग? एक काम करते हैं, चलो आज ही चलते हैं। तुम अपनी पसंद का ब्राइडल लहंगा ले लेना और मेरे लिए भी एक अच्छी सी शेरवानी पसंद कर देना। ठीक है, मैं बस स्टैंड पर आती हूँ, तुम मुझे वहीं मिल जाना। अब शिवानी तैयार होकर घर से निकल रही होती है। माँ, मैं शादी की शॉपिंग करने जा रही हूँ, 2 दिन बाद हमारी शादी है। ठीक है बेटा, आराम से जाना। दूसरी तरफ मालती अपने बेटे शिवम से, शिवम बेटा, बहू को बहुत अच्छा ब्राइडल लहंगा दिलाना जिसमें मेरी होने वाली बहू बहुत खूबसूरत लगे। हाँ माँ जरूर। अब शिवम और शिवानी बस स्टॉप पर मिलते हैं और एक बड़े शोरूम में आकर शेरवानी और ब्राइडल लहंगा पसंद करते हैं। दोनों ही शेरवानी लहंगा पहनकर एक दूसरे के सामने आते हैं। शिवानी, तुम्हारा ब्राइडल लहंगा तो बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारी भी शेरवानी बहुत अच्छी लग रही। सच बताऊं तो मैं बहुत खुश हूँ, हमारी लव मैरिज सक्सेसफुल हो रही है। अब दोनों ही शॉपिंग करके घर की तरफ आ रहे होते हैं कि तभी शिवानी और शिवम का एक बहुत भयानक एक्सीडेंट होता है जिसमें दोनों की मौत हो जाती है। उनके मरे शरीर से आत्मा निकलकर भूत लोक में पहुंच जाती है। वहीं इंसानी लोग मरा शरीर देखकर हैरान परेशान हो जाते हैं। तभी एक आदमी शिवम की जेब से फोन निकालकर उनके घर वालों को फोन करता है। कुछ ही देर में वहां घर वाले आते हैं और अपने बच्चों को ऐसी हालत में देखकर बिलख बिलख कर रोने लगते हैं। हे भगवान, आखिर हमारे बच्चों को किसकी नजर लगी जो शादी होते होते उनकी शादी नहीं हो पाई। हमारे बच्चे एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, पर भगवान की मर्जी भी देखो, शादी से 2 दिन पहले उन्हें अपने पास बुला लिया। दूसरी तरफ शिवानी चुड़ैल और शिवम भूत चुड़ैल के रूप में भूतिया दुनिया में जा पहुंचते हैं, जहां आसपास मरे कटे शरीर, हड्डियां, खून। वहीं हड्डियों की माला पहने भूत चुड़ैल दहाड़े मार मार कर हंस हंस कर घूम रहे होते हैं। तभी भूत चुड़ैलों की महारानी अंबाला कहती है, तुम दोनों की उम्र तो बहुत कम लगती है। आओ, तुम्हारा स्वागत है हमारे भूत चुड़ैलों की भूतिया दुनिया में। चलो, इन दोनों को कुछ खाने पीने को दो। जी महारानी, अभी देते हैं। अब मंजू चुड़ैल और पंकज भूत इंसानी शरीर का कटा फटा मांस लाकर शिवम और शिवानी के आगे रखते हैं। ये लो भूतिया दुनिया का खाना। मांस, बहुत भूख लगी होगी ना, लो इस मांस को खा लो। पेट भर कर खाओ और अगर और चाहिए हो तो मांग लेना। कुछ देर बाद दोबारा आते हैं तो वो देखते हैं कि थाली में मांस ऐसे का ऐसे ही पड़ा है और शिवम और शिवानी उदास हैं। अब ये देखकर सभी भूत चुड़ैल अंबाला महारानी को बुलाते हैं। क्या दिक्कत है? तुम लोग इस मांस को क्यों नहीं खा रहे हो? जब से आए हो तब से मुंह लटका कर बैठे हो। मौत हो गई है तुम्हारी, मर चुके हो तुम। तुम्हारे पास अनंत शक्तियां हैं इस भूतिया दुनिया में, उसके बाद भी तुम्हारे मुंह पर ये दुख, ये नाराजगी किस बात की है? चुप क्यों हो तुम दोनों? छोड़ो ये सब, चलो हमारे साथ इंसानी दुनिया का भ्रमण करने, तभी तुम्हें अच्छा महसूस होगा। हमें कहीं नहीं जाना, हमें यहीं इस ये कोने में छोड़ दीजिए, हमें परेशान मत कीजिए। हाँ, हमें आप लोगों की भूतिया दुनिया में कुछ नहीं करना, हमें अकेला छोड़ दीजिए। इसी तरह से कुछ हफ्ते गुजरते हैं और शिवम शिवानी अब भी किसी से ठीक से बात नहीं करते हैं, न कुछ खाते हैं। तभी एक दिन अंबाला महारानी के पास शिवानी और शिवम को लाया जाता है। उनके पीछे सारे भूत चुड़ैल खड़े होते हैं। तुम दोनों की आखिर समस्या क्या है? क्यों तुम भूतिया दुनिया में मातम मना रहे हो? बताते हो या तुम दोनों को एक दूसरे से अलग करूं मैं? नहीं। रुकिए महारानी, मैं बताती हूँ। मैं और शिवम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमारी शादी भी तय हो चुकी थी। 1 हफ्ते बाद हमारी शादी थी और हम अपनी शादी का जोड़ा खरीदकर घर आ रहे थे। हम दोनों बहुत खुश थे, पर उसी वक्त अचानक हम दोनों का एक कार एक्सीडेंट हुआ और हम दोनों की वहीं मौत हो गई। हाँ महारानी, हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, पर हमारी शादी बदकिस्मती से नहीं हो पाई। अरे, आप दोनों की कहानी तो बहुत दुख भरी है। सुनकर काफी दुख हुआ, पर ठीक है, जो शादी तुम्हारी इंसानी दुनिया में मुकम्मल नहीं हो पाई, वो शादी तुम्हारी भूतिया दुनिया में मुकम्मल होगी। अब हमारी इस भूतिया दुनिया में तुम दोनों भूत चुड़ैल की शादी होगी। वो शादी मैं करवाऊंगी। चलो सभी लोग काम में जुट जाओ। हल्दी, मेहंदी, पार्टी, डीजे, गाना, डांस, खाना पीना, शॉपिंग, सब कुछ होगा इस भूतिया दुनिया में। शुक्रिया महारानी। अब अगले दिन पूरे भूतिया दुनिया को फूलों से, लाइटों से सजाया जाता है।
महारानी भूतिया दुनिया में भूत चुड़ैलों की शादी के लिए तो हमें नए नए कपड़े भी चाहिए ना, जैसे मेहंदी के लिए अलग, हल्दी के लिए अलग और शादी के लिए अलग। हाँ सही कहा, एक काम करो, इंसानी दुनिया से जाकर कपड़ों की शॉपिंग कर लो। अब भूतिया दुनिया के भयानक भूत चुड़ैल इंसानी दुनिया में आकर बड़ी बड़ी दुकानों में घुसते हैं, जहां इंसान उन भूत चुड़ैलों को देखकर थर थर कांपने लगते हैं। हे भगवान, भूत चुड़ैल। अगर अपनी जान प्यारी है तो अपनी दुकान से कीमती कपड़ों को लाकर हमारे आगे रख दे। मालिक, अरे अरे कोई मालिक नहीं हूँ मैं, असली मालिक तो ये लोग हैं, ये जो मांग रहे हैं दे दे। अब सभी भूत दुकान से हल्दी मेहंदी शादी के लिए नए नए कपड़े उठाकर वहां से चले जाते हैं। वहीं चुड़ैलें श्रृंगार की दुकान से मेकअप का सामान खरीदने आती हैं। बचाओ, कोई है चुड़ैल। कितना चीखती है, आवाज धीरे कर, नहीं तो यही तेरी मौत के घाट चला दूंगी। जल्दी मुझे मैक की लिपस्टिक, लैक्मे का फाउंडेशन, फेस पाउडर, कंसीलर, प्राइमर सब कुछ निकाल कर दे। हमारी भूतिया दुनिया में भूत चुड़ैलों की शादी है, हमें खूबसूरत दिखना है। जी मैं अभी देती हूँ, रुकिए। अब इंसानी दुनिया से शॉपिंग करके सभी भूत चुड़ैल अपनी भूतिया दुनिया में आते हैं और फिर अगले दिन शिवानी और शिवम की मेहंदी की रस्म होती है। वहीं एक मेहंदी आर्टिस्ट शिवानी और शिवम के हाथों में मेहंदी लगाती है। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहीं सखियां अब कलियां, हाथों में खिलने वाली है। तेरे मन को, जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। मेहंदी अच्छे से लगनी चाहिए, भूतिया दुनिया में ये पहली शादी है। मेहंदी की रस्म खत्म होने के बाद हल्दी की रस्म आती है, जहां सभी भूत चुड़ैलों ने पीली पीली ड्रेस पहनी हुई होती है। वहीं शिवानी ने भी पीली सुंदर साड़ी पहनी हुई होती है। सभी लोग शिवानी और शिवम के गालों पर, हाथों पर हल्दी लगा रहे होते हैं और ढोल बजाकर संगीत गा रहे थे। कुछ चुड़ैल नाच रही होती हैं। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दमकाओ रे। अब पूरी विधि विधान के साथ हल्दी की रस्म भी खत्म होती है और फिर अगले दिन शादी का दिन आता है, जहां भूत चुड़ैल को सुंदर शेरवानी और लहंगा पहनाया जाता है। वहीं एक मेकअप आर्टिस्ट कमरे में चुड़ैल दुल्हन को बिठाकर उसका मेकअप करती है, उसे गहने पहनाती है, उसके बालों में गजरा लगाती है। फिर दोनों ही दूल्हा दुल्हन मंडप के पास आते हैं, जहां मंडप बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा हुआ होता है। दूसरी तरफ डीजे पर कुछ भूत चुड़ैल अपनी कमर थिरका रहे होते हैं। मंडप पर बैठा पंडित मंत्रों का उच्चारण करता है। चलिए अब भूत दूल्हे राजा अपनी दुल्हन के मांग में सिंदूर भरिए। अब वो भयानक भूत अपनी चुड़ैल दुल्हन की मांग में सिंदूर भरता है और फिर पंडित के कहने पर उसे मंगलसूत्र पहनाता है। उसके बाद उन दोनों के साथ फेरे होते हैं और शादी पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हो जाती है। सभी भूत चुड़ैल उनके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाते हैं, तालियां बजाते हैं। इसके बाद दूल्हा दुल्हन महारानी के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। खुश रहो, तुम्हारा प्यार ऐसे ही अमर रहे। हमारे इस भूतिया दुनिया में भूत चुड़ैल की शादी पूरी विधि विधान के साथ संपन्न हुई। आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोगों ने अपनी भूतिया दुनिया में हमारी आखिरी ख्वाहिशें पूरी की। अब हम दोनों सदियों से एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और वो सपना हमारा इस भूतिया दुनिया में पूरा हुआ। हमने भी भूतिया दुनिया में भूत चुड़ैलों की ये शादी पहली बार ही देखी है। आप लोगों की शादी काफी अच्छे तरीके से हुई है। चलो अब इन दोनों को इनके कमरे में छोड़ दो, आज से तुम दोनों पति पत्नी हो। अब वो भयानक भूत अपनी भयानक चुड़ैल पत्नी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में लेकर आता है, जहां कमरे को फूलों से सजाया हुआ होता है। वो दोनों कमरे में बैठते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, आखिरकार हमारी शादी हो ही गई। मैं भी बहुत खुश हूँ। इंसानी दुनिया में ना सही पर भूतिया दुनिया में मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लिया शादी करके। इस दिन के बाद से शिवम और शिवानी अपनी खुशहाल जिंदगी भूतिया दुनिया में गुजारने लगते हैं।